चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। और मैं जानता हूं अब तुम बिल्कुल समझ चुके हो सी डी टोटल। डी को टोटल का भले ही ऐड दिखाया है, लेकिन याद क्या करना है, सी डी टोटल। ठीक है सर, मजा आ चुका है। क्वेश्चन हम ट्राई कर चुके हैं सर। आप अगर थोड़ा सा बता दें क्वेश्चंस के बारे में तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो दोस्तों भाई और मानो, चलते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात, क्वेश्चन 76 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में बाकी डेटा बिल्कुल सेम है जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया ही था, आप नोट कर ही चुके होंगे। हेडिंग आपको बताइए क्या डालनी है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर दानवीर। और फिर पर्टिकुलर्स और टैक्स का अमाउंट डाल के सबसे पहले सैलरी नील। सर हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, राइट। फी जी भी नहीं था सर। कैपिटल गेन था 111A वाला सर 50,000, राइट। हाँ सर 50,000। और लॉटरी लॉटरी थी सर 70,000। तो सर टोटल हमारा बैठ रहा था 3,70,000, सॉरी 3,20,000। ठीक है सर, 3,20,000 हमारा टोटल जी टी आई आ रहा था। हाँ सर, बात समझ में आ चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। अब सर डिडक्शंस में जब हम आएंगे तो हमने डिडक्शन में पहले ही, डिडक्शन के अंदर हमने पहले ही क्या कर दिया था सर, पहले ही हमने 80C हम पहले ही निकाल चुके थे, वो 20,000 आई थी। हाँ सर बिल्कुल, उसमें तो कोई तब्दीली है ही। अब हमारा खेल शुरू होना है 80G जी जी गांधी परिवार के बारे में खेल शुरू होना है सर। सर सिंपल सी बात, 80G में जब मैं आऊंगा तो मैं पहले ही लिख लेता हूं ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, है कि नहीं बात। एग्जाम में एबीसीडी चाहे मत लिखना, सीधा हेडिंग डाल देना, डिडक्शन लिख देना, डोनेशन लिख देना, इंटू 50% और 100% ये लिख के बता देना। मैं आपको याद कराने के लिए एबीसीडी दिखा रहा हूं, राइट। अब सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें हमने किस में दान दिया है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। अब ये बताओ, एक तो हमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दान दिया है, फैमिली प्लानिंग में 20,000 रुपया दान दिया है, और चैरिटी, चैरिटी यानी कि अप्रूव्ड चैरिटी, कुछ नहीं करता मानेंगे, अप्रूव्ड चैरिटी है बिंग ह्यूमन वगैरह, उसमें हमने 10,000 दान दिए। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड किसमें था सर, सर कैटेगरी ए में था। हमने सर उसमें कितना दान दे दिया सर, 20,000। तो मुन्ना, तो मुन्ना ए कैटेगरी में लिख दूंगा, प्राइम मिनिस्टर हेडिंग लिख देना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में मैंने दान दिया 20,000। कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी सर, 100% डिडक्शन मिलेगी। तो ये ए कैटेगरी में तो मैंने बाहर लिख दिया है ना, 20,000 रुपए। आप चाहो तो एबीसीडी का टोटल करके बाहर लिख सकते हैं, कैसे लिख दो कोई टेंशन नहीं है। सर बी कैटेगरी में मैंने कछु दान नहीं दिया, कछु भी दान नहीं दिया, राइट। सी और डी कैटेगरी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, दो जिस्म एक जान है, ये हमेशा वर्किंग नोट में निकलेंगे। और इस क्वेश्चन में हमारा ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बैठेगा, राइट। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 1 यहां बना रहा हूं ताकि आप सोच समझकर नोट करें और ध्यान से मुझे बताएंगे एक एक करके। सर वर्किंग नोट नंबर 1 जब मैं सी और डी कैटेगरी का बनाऊंगा, सी और डी डोनेशन 80G में सी और डी कैटेगरी की जब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा तो स्टेप नंबर 1 बताइए मुन्ना, मुन्ना स्टेप नंबर 1 क्या होता है। सर स्टेप नंबर 1 होता है हमारा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। सर एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलता है, सर एडजस्टेड जीटीआई निकलता है टोटल जीटीआई, जितनी मेरी जीटीआई है माइनस 4 इडियट, राइट। चारों में से माइनस कर देंगे। पहले जीटीआई कितनी है सर हमारी, सर जीटीआई है हमारी 3,20,000। क्या इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, नहीं सर। क्या इस क्वेश्चन में 111A है, हाँ सर 111A है 50,000। ठीक है सर, बात समझ में आएगी, मजा आएगा। लॉटरी भी तो है सर, लॉटरी मत माइनस कर देना गलती से, यही लूपहोल है, लॉटरी छूट गई है यहाँ, राइट। फिर अदर डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, अदर ऑल, सारे डिडक्शन लेस कर दो, सारे डिडक्शन लेस कर दो। सर इस क्वेश्चन में 80C डी टीटीए टीटीबी क्यूक्यूबी आरआरबी जो हम आगे सब पढ़ने वाले वो सब में से एक ही डिडक्शन है 80C।
तो मैं उसको लेस कर देता हूं सर 20,000 रुपए, राइट। और अदर इनकम विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो भी इसमें नहीं है। तो ये मेरी वैल्यू जो बचेगी इसे मैं प्यार से क्या नाम दूंगा, इसे प्यार से नाम दूंगा, इससे प्यार को के नाम दूं सर, इस प्यार को नाम दूंगा एडजस्टेड जीटीआई। अब सर मेरी एडजस्टेड जीटीआई कितनी आ गई सर, 320 माइनस 20,000, कितना बचा 3 लाख। ये एडजस्टेड जीटीआई आएगी सर मेरी 2,50,000। ठीक है सर, मजा आएगा 50,000। अब एडजस्टेड जीटीआई है ना, तो यही निकाल लेता हूँ। एडजस्टेड जीटीआई मेरी कितनी निकली, 2,50,000 यानी 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% यानी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 2.5 लाख ये मैंने यहाँ निकाल दी, स्टार से स्टार मैच हो गया सर, ये निकाल दिया। तो 2.5 लाख का 10% एडजस्टेड जीटीआई मेरी आ गई सर 25,000। डंडन लंडन सर, डंडन लंडन। स्टेप नंबर 1 में मजा ही आ गया। स्टेप नंबर 2 है असली खेल, है ना। इसको ध्यान से करेंगे, इसको ध्यान से करेंगे। जल्दी से गाना गाओ स्टेप नंबर 2 के लिए, है ना। सीडी टोटल। कैप्टन साहब अब आपको याद हो चुका होगा कि अब ये हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, सीडी टोटल, राइट। तो सी डी और टोटल लिख देते हैं सर। कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और इन दोनों का टोटल, राइट, इन दोनों का टोटल। अब ढूंढेंगे सर, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आंख मूंद के जो मेरा स्टेप नंबर 1 आया होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 25,000, जो मेरा स्टेप नंबर 1 आया होता है 25,000, उसे मैं टोटल में लिख देता हूं ताकि मैं उससे ऊपर जा ही ना पाऊं। तो टोटल मैंने यही लिख दिया 25,000, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। अब डी के नीचे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं ताकि आपको पता रहे डी हमेशा एंड में भरा जाएगा जितना बैलेंस बचेगा। तो सी कितना है सर, सी बोले तो फैमिली प्लानिंग, इंडिविजुअल के तो फैमिली प्लानिंग है, ठीक है ना, सी कैटेगरी में। दूसरा तो ओलंपिक में दान देना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो तो कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए है ही नहीं, इंडिविजुअल के लिए है ही नहीं। तो फैमिली प्लानिंग में इस बार सोचना ध्यान से, फैमिली प्लानिंग में 20, डी कैटेगरी चैरिटी में 10। तो फैमिली प्लानिंग में 20, चैरिटी में 10। तो फैमिली प्लानिंग में अगर वो 20 दे रहा है तो भैया 20 के 20 25 के अंडर आ रहे हैं, तो मैंने 20,000 रुपए यहाँ रख दिए। चैरिटी में डी कैटेगरी में उसने दिए तो 10 है, उसने दिए तो 10 है, 10 के 10 यहाँ उतार दूं क्या, ना मुन्ना ना, 10 के 10 नहीं लिख पाएंगे। डॉट 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 का मतलब है जितना बैलेंस आएगा उतना। 25 में से 20 इसके पास चले गए, बचे 5। तो मुन्ना 10 मैं दान भले ही दे रहा हूं पर मैं लिख कितने पाऊंगा, 5,000 रुपए। यही कमाल है इस स्टेप नंबर 2 का सेल्फ डिजाइन फॉर्मूले का, फार्मूला, है ना। फार्मूला जो मैंने बनाया है ये, राइट, तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम कभी एग्जाम में गलती ना कर सको। अब कुछ भी नहीं, टुच्चा सवाल है, अब ये टुच्चा इंटू 100% इंटू 50%। तो सर 20,000 रुपया, 5,000 का 50% 2,500 रुपया, टोटल 80G का सी और डी कैटेगरी बन गया 22,500, राइट। अपने फॉर्मेट में आऊंगा, वर्किंग नोट के आगे क्या लिख दिया सर, 22,500, राइट। तो अब और कोई डिडक्शन है ही नहीं, राइट। तो 80C ये निकाल दिया, 80G ए कैटेगरी अलग, बी निल है, और सी और डी का एक साथ निकाल दिया मैंने 22,500। अब सर क्या कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। 3,20,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 22,500, सर मेरा आंसर आ गया 257। ठीक है मुन्ना, 257,500, ये मेरी आ गई टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम। बोलो मजा ही आ गया, बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। अगला क्वेश्चन और हो जाए तो और पक्का हो जाएगा मामला, राइट। अब 77 में कह रहा है, बताइए मुन्ना बताइए, अगर सेम क्वेश्चन में मैं फैमिली प्लानिंग कर दूं 10 और चैरिटी कर दूं 30, अब बता मुन्ना क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, राइट। 75 में इस वाले क्वेश्चन में ए कैटेगरी है ही नहीं, तो मैं क्योंकि 75 में बोल रहा ना, 75 में तब्दीली करो, राइट। तो 75 में ए कैटेगरी है ही नहीं, तो
ए कैटेगरी के आगे नील, बी कैटेगरी आगे नील, सी और डी के आगे मुझे करना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आऊंगा, ठीक है। स्टेप नंबर वन, राइट। स्टेप नंबर वन जो मेरा होगा, स्टेप नंबर वन जो मेरा होगा ये तो रहेगा सेम, ठीक है, यानी 25,000। अब मैं जब स्टेप नंबर टू में पहुंचूंगा तो सीडी टोटल का खेल चेंज होगा। सीडी टोटल का खेल, टोटल में 25,000 आ गए मुन्ना, टोटल में 25,000 आ गए। इस बार सी में कितने दिए, ध्यान से देख लो, इस बार सी में कितने दिए सर? इब की बेर, सर इब की बेर सी में दिए हैं मैंने 10 और डी में दिए हैं 30। तो भैया सी में दिए हैं 10, सी में दिए हैं 10, तो 25 में 10 तो यहाँ चले गए, और डी में दिए हैं 30, और 30 के 30 तो मुन्ना लिख नहीं पाऊंगा, तो कितना बैलेंस बचा? 15। तो 30 में से 15 ही लिख पाऊंगा, तो 10 और 15 क्या हो गया? 25। टोटल से ऊपर नहीं जा सकते, तो 100% कर दो 10,000, फिर 15 50% कर दो 7500, 17,500। इबकी बेर आंसर आ गया 17,500। तो यहाँ कितना लिखूंगा सर? 17,500, ठीक है ना, लिखो। और मेरी टोटल इनकम कितनी आ गई? टीआई टोटल इनकम, इस बार टोटल इनकम कर लेते हैं, वो तो तुम कर लोगे। अब 320 माइनस 20,000 माइनस 17,500, तो ये आ गया 282,500, ठीक है, राइट। तीसरा, जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है बनाए चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सॉल्व करे चले जाओ। 78 देखते हैं, 78 सुनना ध्यान से। 78 कह रहा है, क्वेश्चन 75 ही है, सब कुछ कंडीशन और इनकम वही है। इस बार फैमिली प्लानिंग में, ओ तेरी, इस बार फैमिली प्लानिंग में दे दिए हैं 30, चैरिटी में दे दिए 10, ई लो भैया, ठीक है ना। और साथ के साथ 10,000 दिए हैं स्वच्छ भारत अभियान में, 10,000 दिए स्वच्छ भारत का इरादा गाड़ी में ना आया घर से कचरा निकाल, है ना, स्वच्छ भारत अभियान में। और राजीव गांधी फाउंडेशन में दिए हैं 20। तो क्या दिक्कत है? तो बता, स्वच्छ भारत अभियान ए कैटेगरी का 100%, राजीव गांधी फाउंडेशन बी कैटेगरी का 50%। पहले इनको ही सुलटा लेते हैं, है ना, इनका ही मैटर सुलटा लेते हैं, राइट। अब ए कैटेगरी में स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, तो क्या लिखूंगा सर? स्वच्छ भारत अभियान में दिए मैंने सर 10,000 और राजीव गांधी फाउंडेशन में 20,000, तो स्वच्छ भारत में दिए 10,000 इंटू 100%, ए कैटेगरी तो 100% है, तो कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? पूरे 10,000। बी कैटेगरी में दिए राजीव गांधी फाउंडेशन 20,000, लेकिन मुन्ना यहाँ दिल गलती कर बैठा, 50% की रिडक्शन मिलेगी, सोचा ही नहीं था। तो 20,000 50%, आउटर कॉलम में 10,000। सी और डी का मुन्ना वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, सीडी टोटल, सीडी टोटल, सीडी टोटल, सीडी टोटल। तो सीडी टोटल में, सीडी टोटल में स्टेप नंबर 1 तो हमारा एकदम सेम है, एकदम सेम है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना, राइट। 25,000 ही आएगा टोटल वाली जगह में। सी और डी कैटेगरी चेक कर लेते हैं, सी में 30, डी में 10, सी में 30, डी में 10 मुन्ना। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ मुन्ना, का होगा, का होगा सर? का होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सी में 30 दे दिए, सी में कितने दे दिए? 30। जब सी में 30 दे दिए, वो 25 से ऊपर जा ही नहीं सकते, और डी हमेशा बैलेंस होगा, तो सी में ही 25 दे पाऊंगा मुन्ना, इससे ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा। तो 30 में से 25 यहाँ दे पाया, और यहाँ 10 दिए थे, अब जगह ही नहीं बची, 25 से ऊपर जा नहीं सकता, तो डी हो जाएगा नील, यहाँ कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। ओए 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 ओए, सर जे का होगा भैया, जे का होगा, जे होगा जो होना था, है कि नहीं? बात मुझे पता है, तुम समझ चुके, तुम्हारे घुटनों तक बात पहुंच चुकी है, बिल्कुल पहुंच चुकी है। 25,000, 25,000 नील का 50%, 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा ही होता है। 80G CD कैटेगरी 25,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। इस बार कितने लिख दूंगा? 25,000। सिंपल सी बात है, अब तुम टोटल कर ही सकते हो बिना किसी टेंशन के। सर क्या टोटल करना है? 320 में से 20,000 माइनस कर दो, 3,20,000 में से 20,000 माइनस कर दो, फिर उसमें से ए और बी कैटेगरी के 20,000 माइनस कर दो, और सी और डी कैटेगरी के 25,000 माइनस कर दो, आंसर आएगा 55, 2,55,000।
और अपनी कल्पनाओं को उड़ान दो, अपनी कल्पनाओं को, है ना, उड़ाए चले जाओ और बताओ और क्या हो सकता है। एक है ना, एक मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में शायद एक और क्वेश्चन घूम रहा होगा, है ना। सर ये बता दो कि मान लो 78 के बाद 79, इस क्वेश्चन में एक और तब्दीली कर लेते हैं कि इस बार उसने सी कैटेगरी में, सुनना ध्यान से, बहुत मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तुम्हारे लिए। इस बार सी कैटेगरी में दिए 12,000 और डी कैटेगरी में, यानी कि अप्रूव्ड चैरिटी माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ क्यूटी सिटी है कि नहीं बात, मंदिर मस्जिद, यहाँ पे दिए हमने 10,000। अब बताओ सर अब क्या होगा, अब बताओ, अब है खेल। सी कैटेगरी में 12, डी कैटेगरी में 10। अरे मुन्ना ये क्यों हुआ बस, ये क्या हुआ बस, देखो देखो, सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात। सी और डी, है ना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मुन्ना सेम, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं, उसमें एडजस्टिविटी निकालनी है। तो 25,000 आया स्टेप नंबर 1 में, वो 25,000 मैंने टोटल में लिख दिया। सबसे पहला कर्म धर्म यही है, 25,000 यहाँ लिख दिया। सी कैटेगरी में कितने दिए, 12। सी कैटेगरी में दिए 12 है, तो 12 के 12 यहाँ आ जाएंगे क्योंकि वो 25 के अंडर आ रहे हैं, टोटल से ऊपर जाएंगे ना। डी कैटेगरी में कितने, 10, यहाँ 25 है, 25 से ऊपर नहीं जाना ना, तो यहाँ मैं 10 लिख सकता हूँ, पूरे के पूरे 10 यहाँ आ जाएंगे। अब सर 12 और 10 तो 22, 12 और 10 तो 22। अब जो 3, अब यहाँ हमारा टोटल तो 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 25 से नीचे बैठ रहा है। तो मुन्ना, ये जो टोटल है ये क्या है, ये लिमिट है, लिमिट कि उससे ऊपर मत जाना, ये लिमिट है, इससे ऊपर मत जाना, इससे ऊपर मत जाना, इससे नीचे तो जा सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है भाई। मेरी सरकार ने लिमिट बना दी, फाइनेंस मिनिस्टर ने मेरी लिमिट बना दी, मुन्ना मुन्ना 25 से ऊपर नहीं जाने देंगे तुझे। अगर तू 25 से ऊपर जाएगा तो भी तू डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा 25 के लिए। मैंने कहा 25 से ऊपर नहीं जाना ना, 25 से नीचे हूं मैं। 12 दे दिया, 10 दे दिया, 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 डांस कर दिया मैंने, 12 दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है। तो कह रहे 12 दे दिया, 10 दे दिया, 25 से नीचे है, तो जितना नीचे है उतना नीचे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक पहुंचने की सिर्फ एक लिमिट है, यहाँ पहुंचना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो बैलेंस हो गया वो तुमने यूज ही नहीं किया, इसका मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। जो बैलेंस तुम्हें दिख रहा है टोटल का कितना, सर 3,000, 3,000, उस बैलेंस का कुछ नहीं करना, देयर इज नो यूज, उसे इग्नोर मारे, इग्नोर मारे, अगल बगल वालों को जैसे इग्नोर मारते हो मेट्रो में, वैसे इग्नोर मारे। तो 12,000 का 100%, 10,000 का डी कैटेगरी 50%, तो 12,000 और 10,000 का 50%, 5,000, 13, 14, 15, 16, 17, 17,000 रुपए सी और डी का आंसर आ गया। इस बार अपने मेन फॉर्मेट में आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे हटाऊंगा इसको और सी और डी की जगह पे लिख दूंगा 17,000, फिर कर दूंगा अपना मेरा टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम, कुछ भी बोल तो आंसर आ जाएगा। समझ गए मुन्ना, राइट। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे। सर क्या शानदार शानदार क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। तो ये मत सोचो 25 से ऊपर तो मैं जाने नहीं दूंगा, तो 25 से नीचे नहीं जा सकता, 25 टच करना ही करना है, 25 टच करने की कोई वो नहीं है। 25 से नीचे जितना है आप उतना रह सकते हैं, जितना बैलेंस बचेगा वो लैप्स हो जाएगा, नहीं उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। सर मजा ही आ गया। आगे सर आगे आज का शानदार जानदार शुरुआत करते हैं कुछ धुंधली धुंधली यादों से, वो भीगी भीगी यादें। तो भैया अगर तुम्हें सैलरी हेड कुछ कुछ याद है, अंजलि कुछ कुछ होता है ना, तो तुम्हें कुछ कुछ तो सैलरी हेड याद बना, तो याद करो। एचआरए, हाँ एचआरए में क्या पढ़ा है तुम्हें कुछ तो पढ़ा था ना। तुम एचआरए को कैसे भूल सकती हो अंजलि, कैसे भूल सकती हो एचआरए को। एचआरए क्या था सर, एचआरए था जितना एचआरए मिलता है उसमें से एग्जम्पशन मिलती है, तो एचआरए की जरा एग्जम्पशन बता दें, है ना, फिर आगे बात करेंगे। सर एचआरए की 3 एग्जम्पशन थी। पहली थी सर एक्चुअल एचआरए की, आपने बताया था जीवन वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तो एक्चुअल एचआरए से ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। दूसरी थी सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाँ सर याद आ गई बात, बहुत प्रैक्टिस की सर सैलरी हेड की। तीसरा था आपका, अगर आप मैकडी के पास है या अलग है तो
40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज। अब सुनना ध्यान से, एक दर्द भरी कहानी, बहुत दर्द भरी कहानी है। सर कैसे, सर कैसे? एक बेचारा इंसान जो जॉब नहीं करता, सेल्फ एम्प्लॉयड है मेरी तरह, फूट फूट कर रो रहा है। क्यों रो रहा है सर? वो मुन्ना इसलिए रो रहा है कि उसकी जॉब नहीं है। उसकी जॉब नहीं है तो ये जो सर आपने एचआरए बता दिया ना, तो उसे एचआरए नहीं मिलता है ना, राइट। उसकी जॉब नहीं है तो मकान के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन भी नहीं मिलता। तो भैया उसे एचआरए भी नहीं मिल रहा और आरएफए भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है ना। अब मैं अगर जॉब नहीं कर रहा, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, तो मेरे को ना एचआरए मिल रहा है ना आरएफए मिल रहा है। क्योंकि एचआरए या आरएफए मिलने के लिए बॉस का होना जरूरी है, एम्प्लॉयर का होना जरूरी है जो मुझे देगा। भैया ना बॉस है, ना कंपनी है, ना एम्प्लॉयर है, तो मुझे ना एचआरए मिलता है ना आरएफए मिलता है। तो सर दुख क्या है? दुख ये तो कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से मैं किराए के मकान में रहता हूँ। ऊपर से जो बेचारा इंसान है सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कह रहा है कहाँ रहता हूँ मैं? रेंट पर रहता हूँ, रेंट पर रहता हूँ, रेंट पर रहता हूँ। ठीक है, कोई बेचारा किसी के दिल में रहता है, हम रेंट पर रहते हैं। अब उस बेचारे के दिल पे लगी बात है ना, वो संसद भवन, फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक एक का देख लूंगा, चंद चंद के देख लूंगा, सारे का सारे हैंड पंप उखाड़ दूंगा मैं, संसद भवन के सारे पिलर उखाड़ दूंगा मैं। साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते आए हो, लेकिन आज तक इंसाफ किसी ने नहीं दिया। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं बेकसूर हूँ। मैं जॉब नहीं करता लेकिन किराए पे रहता हूँ। जब सब करे उतरी उतरी यार, ये क्या हो गया यार, उतरी क्या हो गया, इतनी बड़ी बात कैसे करी, क्या बात हो गई बताओ, उतरी ऐसे कैसे हो गया यार? मैंने कहा था ना मैंने, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। उतरी यार, बताओ समस्या क्या है? समस्या यही है चाचा, समस्या यही है कि रेंट पर रहता हूँ, और अगर रेंट पर रह भी रहा हूँ और नौकरी कर रहा होता तो एचआरए ले रहा होता, या फिर कह देता रेंट का मकान छोड़ रहा हूँ, मुझे क्या दे दो, मुझे आरएफए दे दो। तो मेरा कसूर ये है कि ना मेरे पास एचआरए है ना आरएफए, लेकिन फिर भी मुझे किराया देना पड़ रहा है। जज साहब ने कहा उत्तरी और रुक जाओ, एक बात सुनो, आज इतनी बड़ी बात बोल देता हूँ, दुनिया हिल जाएगी। एक बात सुनो, आज जिसका एचआरए और आरएफए नहीं होगा, उत्तरी और सुनो, जल्दी जल्दी लिखो, क्या लिखो? जिसका एचआरए या जिसका आरएफए नहीं होगा, उसका उसका होगा गरीबों का मसीहा 80GG। इसलिए अगला सेक्शन मुन्ना क्या है? 80GG। जिसका एचआरए नहीं, जिसका आरएफए नहीं, उसका 80GG। जीजी बोले तो घर घर है ना, दो घर। ठीक है, घर घर क्यों है 80GG? क्योंकि फाइनेंस साहब ने बोला एक तो एचआरए वाला घर नहीं मिल रहा, जिसके लिए वो कंपनी से एचआरए क्लेम करता, अरे उसको कंपनी का ही घर नहीं मिल रहा है ना, तो यानी कि दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे। 80GG घर और घर, तो 80GG खेलेंगे। तो भैया जिसका एचआरए नहीं और जिसका आरएफए नहीं, उसको क्या मिलेगा? 80GG मिलेगा, 80GG मिलेगा। ये लिखी बात इंडिविजुअल के लिए है, यानी कंपनी वगैरह के लिए नहीं है। 80G जो थी वो सभी एसएससी के लिए थी, पर ये 80GG जो है इंडिविजुअल के लिए, यानी आपके मेरे लिए, सांस लेने वाले व्यक्ति के लिए। एसएससी शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एचआरए, और साथ साथ लिख दो एचआरए और स्लैश लगा के आरएफए। एसएससी को ना एचआरए मिल रहा है ना आरएफए मिल रहा है, ठीक है ना। एसएससी के पास अपना घर भी नहीं है, ठीक है, राइट, यानी कि वो घर नहीं है, इसका मतलब वो अपने घर में नहीं रह रहा है ना, वो घर है कि भी उसके वाइफ के नाम पे हो, है ना, बच्चों के नाम पे हो, ऐसा कुछ घर भी नहीं है, राइट। नो क्लेम फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन, और उसने ये डिक्लेरेशन दे दी नो क्लेम फॉर, यानी उसने डिक्लेरेशन दे दी
किसको सर? लिखकर रिटर्न में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरे पास कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि जिसमें मैं रहता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले तो मैं अपने मकान में रहता हूँ यानी खुद का मकान। मैंने डिक्लेरेशन लिख के दी थी कि मेरे पास खुद का मकान, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे यहाँ लिख लो खुद का मकान, है ना? राइट, खुद का मकान नहीं है, खुद का मकान नहीं है, राइट। और एसएससी ने ये जो डिक्लेरेशन दी है वो दी है फॉर्म नंबर 10 बी, राइट। यानी कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि भैया मेरा खुद का मकान नहीं है तो उसके लिए फॉर्म 10 बी भर दो, तो भैया नेट से फॉर्म मिल जाता है। जो सीए वगैरह होते हैं प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप भर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको सिर्फ साइन करने, डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। मुद्दा क्या है हमारा एग्जाम के पर्पज के लिए कि उसको ना एचआरए मिलता ना आरएफए मिलता, ठीक है ना, राइट। यानी कि ना उसे एचआरए मिल रहा है ना आरएफए मिल रहा है, बस ये मुद्दा है। सर अगर ऐसा है ना उसे एचआरए मिल रहा ना आरएफए मिल रहा, तो जब वो जीटीआई निकाल लेगा तो उसको डिडक्शन मिलेगी सर कितनी, जो आपके नजरों के सामने है। और जरा कंपेयर करके बताओ, कुछ कुछ वैसे ही नहीं है, कुछ कुछ पता नहीं तुम समझोगी, जैसा हमने आरएफए में पढ़ा। आरएफए में क्या पढ़ा सर? आरएफए में हमने पढ़ा था सबसे पहले लिमिट एक्चुअल एचआरए, तो एक्चुअल एचआरए की जगह यहाँ लिख दिया 5000 पर मंथ, मतलब पर मंथ है, पर एनम नहीं है, ठीक है, याद रखना है बात। एक्चुअल एचआरए की जगह 5000 पर मंथ। वहां क्या पढ़ा? वहां पढ़ा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहाँ है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो नहीं मुन्ना, जॉब तो नहीं कर रहा ना वो, समझते नहीं बात को, परेशान रहते रात को, जॉब तो नहीं कर रहा ना, तो 10% ऑफ सैलरी की जगह क्या आएगा? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई कुछ सुना सुना सा लग रहा सर, सुना सुना तो लग रहा कि पढ़ा तो है ना, ठीक है, जहां पढ़ा है ना उसे रिवाइज कर लेना, राइट। एडजस्टेड जीटीआई यानी एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, पिछले सेक्शन में निकाला सर, 80G बिल्कुल सेम टू सेम है, 80G सेम टू सेम है 80G। कैसे निकालेंगे? जीटीआई में से, जीटीआई में से 3 नहीं 4 इडियट माइनस कर देंगे, ठीक है। चौथा आपको पता ये कौन है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो इनकम, एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाली थी? पिछले क्वेश्चन में सर जीटीआई थी हमारी 3,20,000, ठीक है नहीं थी सर? बिल्कुल थी, राइट। डिडक्शन 80C से 80U तक की थी 20,000, तो पिछला क्वेश्चन बिल्कुल याद ही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर नहीं था। 111 कितना था सर? 50,000। तो पिछले क्वेश्चन में मेरी एडजस्टेड जीटीआई आई थी 2,50,000, यानी कि बस ये स्टेप नंबर 1 निकालना है, एडजस्टेड जीटीआई निकालना है बस। अब ये जो एडजस्टेड जीटीआई निकाली है, ठीक है ना, कितने रुपए सर? ये जो एडजस्टेड जीटीआई निकाली है 2,50,000 रुपए। अब इस एडजस्टेड जीटीआई को यहाँ फॉर्मूले में फिट कर दो, ठीक है। एक्सेस ऑफ रेंट पेड यानी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 2.5 लाख, ठीक है। समझ में गई बात? बात समझ में आ चुकी है। वहां समझना तीसरी लिमिट क्या थी? 40 और 50% ऑफ सैलरी। यहाँ 40 और 50 की कोई बाइफर्केशन नहीं है, फ्लैट है 25% ऑफ सैलरी। सैलरी तो है ही नहीं मुन्ना, सैलरी तो है ही नहीं, बेचारा मेरे जैसा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो एडजस्टेड जीटीआई कितनी है हमारी सर? 2.5 लाख। तो भैया सिंपल सी लिमिट है 5,000 पर मंथ और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, जो हमारे एग्जांपल में पिछले 2.5 लाख थी, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। सर अगर यहां से जैसे आपने कराया था, है ना, घर घर में जैसे आपने यहाँ बताया था, अगर यहाँ लिख दे तो सर क्या मजा आ जाएगा, 2 सेक्शन एक साथ, यानी एचआरए वाला सेक्शन और 80 घर घर एक साथ रिवाइज हो जाएगा। सर लिख दो सर, प्लीज लिख दो। एक्चुअल एचआरए की जगह यहाँ क्या आएगा? 5,000 पर मंथ, मजा ही आएगा सर। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी की जगह क्या आएगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई बिल्कुल वैसी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, 2.5 लाख आया था, राइट। और मुन्ना 50 और 40% ऑफ सैलरी की जगह क्या आ जाएगा? 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। यानी सर एक ही सेक्शन से 2 सेक्शन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गए, पिछला सेक्शन भी रिवाइज हो गया एचआरए वाला, राइट। और 80 डबल जी भी
हम अब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक्चुअल एचआरए की जगह 5,000 पर मंथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी की जगह रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 50% ऑफ 40% ऑफ सैलरी की जगह 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई बिल्कुल सेम निकालनी है जैसे हमने टीजी में निकाली, जीटीआई माइनस 4 ईडीएट। ठीक है सर, मजा आ गया सर। सर ये तो है ना गजब की बात होगी सर। राइट, इतना ही सही सेक्शन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले बहुत सिंपल सिंपल सेक्शन है, सिंपल सिंपल। ठीक है, 80 जीजीए, राइट, जीजीए 80 जीजीए 80 जीजीए देखो क्या कहता है। 80 जीजीए कहता है अगर आपने डोनेशन दिए, यानी 80 जीजीए भी दान के बारे में बात करता है, दान के बारे में। ठीक है मुन्ना, किसके बारे में बात कर रहा है, ये भी दान के बारे में। 80 जी भी किसके बारे में बात करता था, दान के बारे में। जीजीए भी किसके बारे में बात कर रहा है, दान के बारे में। यानी दान के दो सेक्शन हो गए, दान के दो सेक्शन हो गए, दान के दो सेक्शन हो गए। पहला सेक्शन दान का हमने कौन सा पढ़ा सर, 80 जी। डबल जी तो है ना उससे रिलेट करता है, लेकिन दान के बारे में नहीं है, उनके लिए जिनको एचआरआरएफ नहीं मिलता। फिर दूसरा सेक्शन अब कौन से दान के बारे में पढ़ रहे हैं सर, दान के बारे में पढ़ रहे हैं 80 जीजीए। राइट, अब सबसे खतरनाक बात जो उसकी ये वो ये है कि ये सभी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, सबके लिए एप्लीकेबल है। बस एक बात ध्यान रखना, उन एसएससी के पास बिजनेस की इनकम ना हो। राइट, यानी जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास तो बिजनेस की इनकम है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बिजनेस की पीजीवीपी की इनकम हो गई। ठीक है, मेरे फादर जो जॉब करते हैं उनके पास बिजनेस की इनकम नहीं है, तो ये सेक्शन उनके लिए लगेगा। सर बिजनेस के लिए क्यों लगेगा, क्योंकि जो ये बातें हम पढ़ने वाले हैं तीन, जो ये हम तीन बातें पढ़ने वाले हैं, ये बिजनेस वालों के लिए अलग से कही गई है, बिजनेस वाले चैप्टर के अंदर, यानी बिजनेस वाले हेड के अंदर। सर कैसे सर, सबसे पहली बात, अगर आपने जहां जहां पर दान दिया, जितना दान दोगे पूरा का पूरा 100% रिडक्शन मिल जाएगी। देयर इज नो लिमिट, पूरी डिडक्शन ले लो, कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख रुपए दान दो 1 लाख की डिडक्शन ले लो, 5 लाख दान दो 5 लाख की डिडक्शन ले लो, 20 लाख दान दो 20 लाख की डिडक्शन ले लो। लेकिन दान देना कहाँ है, दान आपने दिया है अगर पीजीबीपी के सेक्शन 35 के अंदर, यानी रिसर्च में। इसरो को दान देते जैसे आपने आपने कहा भाई हमारा देश है चांद तक, क्या मंगल ग्रह तक पहुंच रहा है, तो मैं इसरो को दान दूंगा, है कि नहीं बात। या फिर आपने सोशल साइंस के लिए, स्टैटिकल रिसर्च के लिए दान दे दिया कि जनगणना कितनी, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी वैक्सीन लग गई, कितनी वैक्सीन लगेंगी, है ना। इस तरह के अगर आपने क्या किए, कुछ स्टैटिकल रिसर्च की है। राइट, अगर आपने इस जगह पर दान दिया है और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो बिजनेस की नहीं है तो 80 जीजीए सहारा बनेगा। अब आपकी अंतरात्मा से ये आवाज आ रही है सर बिजनेस हुआ तो, बिजनेस हुआ तो, बिजनेस हुआ तो बहुत सिंपल सी बात मुन्ना। राइट, अगर आपका बिजनेस है तो फाइनेंस में साहब कह रहे हैं तो भैया बिजनेस में पीएनएल में डेबिट कर लेना। राइट, मान लो मैं दोस्तों, पहली सिचुएशन, मेरा बिजनेस है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा बिजनेस है, मेरी कमाई होती है पीजीपी से, यानी कि मेरा बिजनेस है। या फिर एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, आई हैव नो बिजनेस, आई एम सैलरीड एम्प्लॉय, यानी बिजनेस नहीं है। राइट, अगर बिजनेस है और मैंने इसरो में दान दे दिया, स्टैटिकल रिसर्च के लिए दान दे दिया, तो भैया ये आपका पीएनएल बनता है ना, पीएनएल, पीएनएल में डेबिट यानी खर्चा आप दिखा सकते हैं। तो आप पता क्या करोगे, आप लिखोगे डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च फॉर इसरो स्टैटिकल रिसर्च, पीएनएल में डेबिट कर देना। जब पीएनएल में डेबिट हो गया तो यहाँ आपकी सेल्स आ रही होगी, सेल्स में से सारा का सारा खर्चा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका कम ही आएगा क्योंकि आप यहाँ खर्चा दिखा चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस वाला चैप्टर ये बोलता है कि आपकी जिधर सेल्स है या आपकी जो इनकम्स है, इनकम्स में से उस खर्चे को घटा देंगे, तो डिडक्शन तो मिल गई एक तरीके से, है ना, बचपन से बनाते हो पीरियड लगाओ। आपकी इनकम्स में से डोनेशन को खर्चा मानकर एक्सपेंस में दिखा देना और उसे घटाकर नेट प्रॉफिट अब बचेगा। सेल्स थी मेरी 100, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च में मैंने दे दिए 30, तो भैया तेरे को नेट प्रॉफिट बच गया 70, 70 पे टैक्स दे दियो। एक तरीके से 30 रुपए की इनकम में से रिडक्शन ही तो मिल गई जब मैंने पीएल में खर्चा दिखा दिया। अब मेरा बिजनेस नहीं है, अब मेरा बिजनेस नहीं है तो फाइनेंशियल साहब कह रहे हैं तो भी क्या टेंशन है, तेरी जीटीआई कितनी आई है मुन्ना, जीटीआई है 100, जीटीआई में से जो भी तूने इसरो को दान दे दिया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दान दे दिया, स्टैटिकल रिसर्च के लिए दान दे दिया, जीजीए में जाके 30 रुपए घटा दियो, तो भी तेरी एनटीआई नेट टोटल इनकम कितनी बैठेगी, 70 बैठेगी। तो भैया जिसका पीजीबीपी होगा, जिसका पीजीबीपी होगा उसके भी देख लो नेट प्रॉफिट
है ना, यानी रिडक्शन घटाने के बाद ही आ रहा है, और यहाँ भी एनटीआई देख लो रिडक्शन घटाने के बाद ही आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब चाहे आपने 35 में दान दे दिया हो, अब यहाँ पे लिखा है एक और सेक्शन जो पीजीपी में बनाया गया है, रूरल डेवलपमेंट फंड में या नेशनल अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि अर्बन शहरी एरिया में गरीबी को कम करने के लिए, शहरी एरिया में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनकी सहायता के लिए। या फिर तुमने कुछ एलिजिबल प्रोजेक्ट 35AC में हम पढ़ेंगे कौन कौन से एलिजिबल प्रोजेक्ट हैं, उन एलिजिबल प्रोजेक्ट में तुमने दान दे दिया हो, समझे ना बात। तो सिंपल सी बात है, यहाँ डोनेशन तुमने किस में दे दी, राइट, साइंटिफिक रिसर्च की जगह तुमने 35AC है ना एलिजिबल प्रोजेक्ट में, ठीक है, राइट, दान दे दिया। 35CCA है ना नेशनल अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन फंड में दान दे दिया। तो तुमने जो दान दिया है 35 में CCA में, टेंशन काहे ले रहे हो रे, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है, हम तुम्हारे पीएल में डेबिट कर देंगे, राइट, और नेट प्रॉफिट तुम्हारा 70 बच जाएगा। ऐसे ही जिसका बिजनेस नहीं है, हम तुम्हारे पीएल तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे जीटीआई में से डिडक्शन दे देंगे, डिडक्शन तो भी तुम्हारा ही बचेगा, यानी मुद्दा बराबर ही कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, राइट। यही बात मैंने यही लिखी है एग्जाम्पल के तौर पर। गुलगुले ने क्या किया है, 2 लाख रुपए दिए चेक से 35AC में, राइट, 35AC में डाल दे दिए। गुलगुले का कोई बिजनेस नहीं है कि नहीं बात, राइट, तो भैया उनको रिडक्शन अलाउ हो जाएगी 2 लाख रुपए की जीजीए में। गुलगुले कह रहा बिजनेस है मेरा, बिजनेस कर लिया मैंने, अब बताओ क्या करोगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, तेरा बिजनेस है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इफ ही हैज द बिजनेस तो उनको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। 80 GG तुम्हारे लिए खुला नहीं है, क्योंकि 80 GG तो उनके लिए जिनका बिजनेस नहीं है, लेकिन चिंता ही कोई बात नहीं है, 2 लाख रुपए पीएल में डेबिट कर देंगे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। और आखिरी बात, जो 80G में बिल्कुल सेम टू सेम एज 80G है, सेम टू सेम एज 80G, सेम टू सेम एज 80G। 80G भी कहता था दान भैया 2000 तक ही कैश में चलेगा, 2000 से ऊपर दान दोगे तो चेक से, नेट बैंकिंग से, इलेक्ट्रॉनिक मोड अपनाना पड़ेगा। सेम बात यहाँ पर लिखी है, 2000 से ऊपर अदर देन कैश ही चलेगा, राइट। दान के 2 सेक्शन पढ़ लिए, मजा ही आ गया। अगला देखो, अगला आता है राजनीति, जैसे कि ये माला कितने की है, 21 लाख, 22 करोड़ या 50 करोड़। लगता है देश की सियासत नोटों की इस माला में सिमट आई है। सभी 18 मंडलों से हमारे जिम्मेदार साथी आज इस कार्यक्रम में 1-1 लाख रुपए लेकर के आए हैं, जो कुल मिलाकर के 18 लाख रुपए होते हैं, और इनकी माला बना करके अब हम लोग बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। अगर ये 18 लाख की है जैसा कि बता रहे हैं, तो वो 21 लाख की नहीं हो सकती। हमने इसकी जांच अपने स्टडी करवाई है। इसमें एक रिंग में 45 नोट 1000 के हैं, यानी कि 45,000। 1 सेंटीमीटर में 5 रिंग हैं, यानी 2.25 लाख, और 10 मीटर की माला है, यानी 1000 सेंटीमीटर, तो 22 करोड़ 50 लाख की वो माला है। अगर माले की कीमत 5 करोड़ की लगाई जाए तो सवाल उठता है, इतने सारे हजार के नोट आए कहां से। 5 करोड़ का मतलब है 50,000 नोट, 50,000 नोट का मतलब है 500 गड्डियां। इतनी सारी गड्डियां किन बैंकों से निकली, क्योंकि बैंकों से 1000 की एक गड्डी निकालने में ही ढेरों पूछताछ से गुजरना पड़ता है। आयकर विभाग को भी यही सवाल परेशान कर रहा है और इसी का जवाब ढूंढने के लिए उसने जांच शुरू कर दी है। जाहिर है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसे सिर्फ सियासी चंदे का मामला कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो भैया मायावती जी को इतने सारे 1000 नोटों की माला पहना दी, अब चाहे नोट 500 के कह दो, चाहे आपको 1000 रुपए के नोट कह दो। अब कैलकुलेशन चल रही है कि भैया 22 करोड़ 50 लाख की माला है, 30 करोड़ की माला है ना, ये 2 करोड़ की माला, 3 करोड़ की माला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है पैसा कहां से आया मायावती जी, ठीक है माला पहन ली, बहुत बढ़िया लगा, नोटों की माला पहन ली, क्या बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या आप हो चाहे मैं हूं, सबका एक ही सवाल, पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया।
ये बता दे बस, पैसा कहां से आया। तो जवाब चाहे आप मायावती जी की पार्टी से पूछ लो, चाहे कांग्रेस से पूछ लेना, चाहे बीजेपी से पूछ लेना, चाहे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से पूछ लेना, सबका एक ही जवाब है, पैसा आया जनता से। कहां से आया मुन्ना? पैसा आया जनता से। यानी जनता ने क्या दिया है? जनता जनार्दन ने दान दिया है, यानी हमें मिली है पॉलिटिकल डोनेशन। अब डोनेशन जो पार्टीज के पास आती है ना, जग जाहिर है डोनेशन से ही पार्टी चलती है, राइट। पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दी जाती है उन्हीं से ही उनका खर्चा पानी चलता है। अब चाहे आप कोई कहता रहे भैया आम आदमी पार्टी ने 300 करोड़ 500 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए, बीजेपी ने भी इतने खर्च कर दिए, कांग्रेस ने अपना खर्चा करते हैं ताकि अपनी पार्टी की अच्छाइयां दिखाते रहे सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, है कि नहीं बात? सबसे पूछो पैसा कहां से है? जनता का प्यार है, जनता के प्यार, आप लोगों का प्यार है। तो डोनेशन के दो ही सोर्स हैं, एक आम आदमी, मैंगो पीपल, इंडिविजुअल, राइट, यानी कि इंडिविजुअल। दूसरा तरीका क्या है डोनेशन का? डोनेशन का दूसरा तरीका है बिजनेस हाउसेस, यानी बिजनेसमैन, राइट। तो भैया बिजनेस लोग यानी बिजनेस फर्म, बिजनेस कंपनीज क्या करती है? डोनेशन देती है। आप और मैं कितना दान दे देंगे यार? आप और मैं दान दे दिया 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, है कि नहीं बात? अक्षय कुमार हो गए जो दे दिए 2 करोड़ 4 करोड़, ठीक है। जो बिजनेस कंपनी है वो देती है दान, करोड़ करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, अरे तगड़ा दान चलता है भाई, तगड़ा। नेट पे सर्च कर लेना, राइट। 90% सर्वे, एक सर्वे से पता लगा 90% दान जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो बिजनेस हाउसेस से होता है, बिजनेस कंपनी से होता है, हजारों हजारों करोड़ रुपए, है कि नहीं बात, राइट। अब जो दान दे रहा है, जो दान ले रहा है उसको तो मजे आ रहे हैं, खींचो धनाधन, खींचो, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करो, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दो, रेडियो पे चल रहे हैं, है ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, है कि नहीं बात? जियो रे जियो केजरीवाल, है कि नहीं बात? एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है। रेडियो पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह चल रहा मामला, कोई टेंशन नहीं। जो दान दे रहा है, जो दान दे रहा है उसका क्या? हमारे गवर्नमेंट ने बोला उसका भी ध्यान रखेंगे मुन्ना, उसका भी ध्यान रखेंगे ताकि दान को बढ़ावा मिल सके। अगर आप एक बिजनेस हाउस है, आप एक बिजनेस हाउस है, बिजनेस कंपनी है, यानी कि इंडियन कंपनी है, ठीक है, कंपनी की बात चल रही है कि नहीं बात, राइट। अगर आप इंडियन कंपनी है और आपने दान दिया है टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी आपने 80 GGB, है ना, गधे घोड़े बिचारे या गधे घोड़े भगाए हैं, ठीक है ना, गधे घोड़े, है ना। पॉलिटिकल दुनिया में कुछ गधे भी और कुछ लंबी रेस के घोड़े भी हैं, और गधे घोड़े आपने हाथ जोड़ के भगा दिया, इतना दान दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो 80 GGB गधे घोड़े भगाए, ठीक है। और आप कंपनी है, तो भैया जब आप कंपनी में आएंगे, कंपनी के दान देंगे, तो भैया नीचे रिडक्शन जब आपको दी जाएगी, राइट, तो कितनी रिडक्शन दी जाएगी? जितनी भी दी गई है उसका 100% जो है रिडक्शन आपको दे दी जाएगी। यानी आप एक कंपनी है अंकुर लिमिटेड, मैंने 1 करोड़ दान के 1 करोड़ घटा दिया रिडक्शन में, 2 करोड़, 10 करोड़, 50, 100 करोड़ भी दिए तो घटाएंगे, 1000 करोड़ भी दिए तो घटाएंगे, 100% लिखा है। हाँ लेकिन अदर देन कैश चलेगा यार, थोड़ा सा ना नेता लोग थोड़ा सा दिखा रहे हैं यार, देखो, है कि नहीं भाई, ट्रांसपेरेंसी है, एक एक हिसाब रखते हैं, है कि नहीं बात। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टी और डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है? इलेक्टोरल ट्रस्ट एक एनजीओ होती है, ठीक है ना, राइट। एनजीओ होती है जो दान लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचा देती है। सर उनका काम ऐसा क्यों है? अब देखो, जैसे मैं हूं, सुनना ध्यान से, अब मैं हूं भैया, मुझे दान देना है, मान लो लेट से आम आदमी पार्टी को, ठीक है। अब सुनना, बहुत जुगाड़ बना रखा है ये, बहुत बड़े जुगाड़ बना रखा है नेता लोगों ने। अब भैया मुझे लगा कि यार अगर आम आदमी पार्टी हार गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, तो भैया मैं बता दूंगा यार देखो मैंने दान दिया था, पर्ची पहुंची, तो अब तो मेरा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे लगा आम आदमी पार्टी हार गई, आम आदमी पार्टी की जगह कोई और पार्टी आ गई, तो वो तो बहुत लताड़ेगी, वो कहेंगे अच्छा और दे लो आम आदमी, आपको, तुम तो आप ये हो, आपको दान दो, आपको दान दो। तो मैंने ये रखा यार क्यों ना ऐसा कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मैं दान दूं, वो यहां तक पहुंच जाए और किसी को पता न लगे किसने दिया है ना। चोरी छुपे कभी फोन करके बोल देंगे, है ना, आम आदमी पार्टी, अरे आपको ही दिया दान,
है कि नहीं बात। और अगर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस को बोल देंगे आपको ही भिजवाया था दान, है कि नहीं बात। बीजेपी जीत गई तो उनको बोल देंगे अरे बीजेपी जी आपको ही भिजवाया था दान। तो भैया दान चला गया, चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, किसी पार्टी को चला गया हो, आपका नाम गुप्त रहेगा। जो जीतेगा उसको बोल देना हम तो आपको ही दिया था, राइट। तो बीच में किसको खड़ा कर दिया, जो आपका नाम गुप्त रखेगा, उस एनजीओ को बीच में खड़ा कर दिया गया। एक एनजीओ को बीच में खड़ा कर दिया, उस एनजीओ को बोला गया, क्या नाम दिया गया, इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट आउट है, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है। तो उसे इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम दिया गया, इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम दिया गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को नाम देता हूं, ठीक है, दान देता हूं। दान देते टाइम पे चेहरा ढक लेता हूँ, मास्क लगा के पूरा पूरा, है ना, मंकी कैप पहन के, बंदर कैप पहन के, बंदर टोपी पहन के ढक लेता हूँ। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, बता रहा हूँ, बताता हूँ भैया देखो ये दान है, ठीक है ना। नाम मैं ना बताऊंगा ना आपको आगे बताना। इलेक्टोरल ट्रस्ट सीधा, है ना, वो दान किसको पहुंचा देता है, मैंने पैसा दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट को, इलेक्टोरल ट्रस्ट ने वही पैसा दान पहुंचा दिया यहाँ पर, जिनको मैं बताऊंगा कि भैया इन पार्टी को दे देना बस। तो वो इतना विश्वास करना पड़ेगा, हाँ भाई वो इन पार्टी को दान दे देंगे। तो आप चाहे डोनेशन डायरेक्ट दे आओ, चाहे इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू दे आओ, ठीक है ना, आपको डोनेशन की डिडक्शन 100% मिलेगी, राइट। इसमें और क्या आएगा, इसमें और आएगा एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन ब्राउचर पैम्पलेट ऑफ काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि एक तरीके से क्या किया आपने, एक्सपेंडिचर कर दिया एडवर्टाइजमेंट इन पैम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी के क्या बनते हैं, ब्राउचर, है ना, पैम्पलेट्स, ठीक है। तो कई बार देखो ना घर पे भी आती रहती है कुछ एक तरीके से पैम्पलेट्स आ जाते हैं, उसमें दूसरे लोगों के ऐड भी होते हैं। तो आपने पैम्पलेट, पॉलिटिकल पार्टी का पैम्पलेट था, मैनिफेस्टो था, बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 100 पेज का, बीच बीच में आपने उसमें ऐड दे दिया, ले भैया मेरा ऐड दे देना, भैया इसमें बीच में ऐड दे देना, अंकुर सर टैक्स वाले, है कि नहीं बात, राइट, अंकुर सर लॉ वाले, ऐसे आप उसमें ऐड दे देना। अब भैया पॉलिटिकल पार्टी मुझे क्या बोल रही है, भैया ये मान लो किसका है, ये बीजेपी का, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो या बिग पैम्पलेट है। बीजेपी वाले कह रहे हैं पता है कितने लोगों को बटेगा, करोड़ों लोगों को बटेगा पैम्पलेट, है ना, और तुम्हारा ऐड भी करोड़ों लोग देखेंगे। तो मैंने क्या किया, पैम्पलेट में, ब्राउचर में ऐड छपवाने का पैसा, मैंने कहा सर क्या बात कर दी, लो ये लो सर, ये लो पैम्पलेट में मेरा ऐड देने के लिए पैसा लो। तो जितना पैसा लूंगा पैम्पलेट में ऐड देने के लिए वो भी डोनेशन की तरह ही माना जाएगा, इट इंक्लूड्स, यानी कि ये भी डोनेशन माना जाएगा और उसकी भी रिडक्शन मिलेगी। जितना पैसा मैं उनके ब्रोचर में अपना ऐड देने के लिए, मेरी फोटो लग रही होगी, ऊपर लिख रहा होगा हमको सर टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, है कि नहीं बात, तो उसका पैसा जो मैं उन्हें दूंगा उसकी भी रिडक्शन मिलेगी। ये तो होगी सर पॉलिटिकल पार्टी की बात, यानी हमने बढ़िया तरीके से सर क्या कवर कर लिया, ये वाली बात कवर कर ली बिजनेस हाउसेस की। दूसरे कौन लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को दान देते हैं, इंडिविजुअल, है ना, या अदर देन पॉलिटिकल पार्टी। देखो क्या लिखी है बात, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी, सॉरी एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को छोड़कर लिखा एनी पर्सन। तो एनी पर्सन में कौन आ गया, आप और मैं, आम आदमी, इंडिविजुअल। मैंने कहा भैया मैं तो एचयूएफ चलाता हूँ, जैसे मैंने बच्चों को दिखाया, मैंने अपनी एचयूएफ खोल रखी, तो एचयूएफ। आपने कहा मैं तो पार्टनरशिप फर्म में हूँ, पार्टनरशिप फर्म से दान दूंगा, तो पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, यानी कंपनी को छोड़कर कोई भी पर्सन आ जाएगा, है कि नहीं बात, राइट। किसको एक्सक्लूड कर देना, लोकल अथॉरिटी जैसे जीडीए वगैरह, एनडीए वगैरह, मतलब आपके स्टेट, आपके सिटी के जो डेवलपमेंट करते हैं, जैसे मैं गाजियाबाद में हूँ तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा में हूँ तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको छोड़कर, है ना, राइट। और कोई भी ऐसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह मैंने बताया है ना, जिनको फंडिंग आती है गवर्नमेंट से, यानी उन लोगों को एनी पर्सन में सब आएंगे, दो लोग नहीं आएंगे। एक तो जीडीए, एनडीए, है कि नहीं बात, अगर आप मेरठ में हैं तो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, है कि नहीं बात, अगर आप सूरत में हैं तो सूरत डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, अगर आप बेंगलुरु में है तो बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसी लोकल अथॉरिटी मत आना, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती है, गवर्नमेंट फंडिंग होती है। या कोई भी जुडिशियल पर्सन हो जिसपे गवर्नमेंट का पैसा लग रहा हो, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लग रहा हो, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अदर देन सरकारी मामला है, अदर देन सरकारी, आप अदर देन सरकारी क्या हो, एक आम आदमी हो, अदर देन सरकारी एचयूएफ हो, यानी आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, आप पार्टनरशिप हो। सेम दान किसको दे दिया, या तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू। कितनी रिडक्शन मिलेगी,
जितना तुमने दान दिया, यानी जितना मैंने दान दिया, लेकिन अदर देन कैश देना है। सर मैंने कितना दान दे दिया? सर मैंने कितना दान दे दिया? भाई मैं कमाता था कितने रुपए सर? 10 लाख। तो मैंने, ठीक है, 10 लाख में से 2 लाख रुपए दान दे दिए, 4 लाख रुपए दान दे दिए भैया, 5 लाख रुपए दान दे दिए। तो 5 के 5 घटा दिए जाएंगे। यानी दान दक्षिणा के, है ना, दान दक्षिणा के हमने मोटे मोटे 4 सेक्शन पढ़े सर। दान दक्षिणा के 4 सेक्शन पढ़े। एक पढ़ा सर सबसे पहले, दान वाली सीरीज खत्म हो चुकी है। उससे पहले बीमारी वाली सीरीज थी, उससे पहले CCC, CCD ये वाली सीरीज थी। एक पढ़ा हमने सर 80G, बहुत जबरदस्त, मजा ही आ गया पढ़ के सर। उसके बाद हमने पढ़ा 80GGA, मजा ही आ गया सर, ठीक है, PGP, नॉन PGP वालों के लिए। फिर हमने अभी पढ़ा 80 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, गधे घोड़े भगाएं, ठीक है, गधे घोड़े कंपनी वाले भगाते हैं, आप और मैं आम आदमी क्या करता है? GGC, गधे घोड़े चराएं, GGC, गधे घोड़े चराएं, गधे घोड़े चराएं, गधे घोड़े चराएं, ठीक है। हम छोटा छोटा ही चारा दे पाएंगे उन्हें, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2-3 हजार रुपए, 10,000 रुपए, ना। तो भैया इसलिए एक हमने पढ़ा 80 पॉलिटिकल पार्टी के लिए, गधे घोड़े चराएं, राइट। तो ये दोनों जो है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, है ना, इनके लिए आती है। यानी कि आपके जो देश में पॉलिटिकल पार्टी चल रही है उनको दान दिया जा रहा है, किसके द्वारा? ये है कंपनीज के द्वारा, राइट मुन्ना। और यहां आप लिख सकते हैं अदर देन कंपनी, यानी कि नॉन कंपनी के द्वारा, अदर देन कंपनीज के लिए, ठीक है। चल बात समझ में आ चुकी है। क्या शानदार जानदार आपने बात बताई। 80G बहुत डिटेल में पढ़ा है, GG आपको पता ही है, जिसकी PGP की इनकम नहीं होती है। 3 सेक्शन में कवर है, 35 AC, राइट। और तीसरा सेक्शन है हमारा सर 35 CCA। तो 35 CCA, 35 AC। तो ये सेक्शन याद करने, हाँ जी मुन्ना, सेक्शन याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये सेक्शन इसमें कवर हो जाते हैं सर, बहुत ही शानदार तरीके से। 35 AC चलेंगे, बहुत ठंडे ठंडे गोल गोल, और 35 CCA, राइट। और 80G में आपको पता ही है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, ये पढ़ लिए थे बढ़िया तरीके से। A 100%, B 50%, CD टोटल में आपको पता ही है 50 और 100% वाला किस तरीके से हमें एडजस्टिविटी के साथ गेम खेलना है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इन सेक्शनों को करेंगे, राइट, शानदार जानदार तरीके से रिवाइज करेंगे। इसके बीच में मैंने तुम्हें, है ना, 80 घर घर बता दिया था कि जिनका RFA नहीं, जिनका HRA नहीं, उसका 80 घर घर, राइट। तो ये सेक्शन आपको कवर करने हैं, 4 सेक्शन दान के और एक सैलरी से रिलेटेड, HRA से रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद है मजा ही आ गया होगा शानदार तरीके से। तो चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में नए सेक्शन के साथ, शानदार जानदार कहानियों के साथ। तब तक जो भी बुक आपके पास है, ICA का आपके पास है, सारे क्वेश्चन करते चले जाइए, दनादन करते चले जाइए, और मुझे दुआओं में याद भी रखिए।